बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद फातिमा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में खैर और खैरियत से होंगे, खुशआबाद होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मज़ेदार से ब्रेड पकौड़ा बनाने की रेसिपी। आप इस रेसिपी को एक बार रमज़ान शरीफ में ज़रूर से ट्राई करिएगा। ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़्यादा झटपट से और बहुत ही ज़्यादा कम इंग्रेडिएंट्स में बनकर रेडी हो जाते हैं। चलें जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम आलू की स्टफिंग रेडी कर लेंगे। स्टफिंग रेडी करने के लिए हमने 4 अदद बॉयल आलू को अच्छी तरह से मैश कर लिया है और अब हम इसमें 1 टीस्पून के करीब नमक ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून इसमें हम लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून इसमें हम हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून इसमें हम चाट मसाला पाउडर ऐड कर देंगे। स्पाइस आप अपने हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं और 2 से 3 अदद इस तरह से कट की हुई हरी मिर्च ऐड कर देंगे। 2 टेबल स्पून के करीब प्याज कट की हुई ऐड कर देंगे और इन्हें इस तरह से मिक्स कर लेंगे। स्टफिंग हमारी रेडी हो चुकी है और अब हम इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट दे देंगे जब तक हम बेसन की कोटिंग रेडी कर लेंगे। 1 कप के करीब मैंने बेसन ले लिया है। 1 टीस्पून इसमें हम नमक ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून इसमें हम लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून इसमें हम हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे और इन तमाम मसालों को बेसन में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करते जाएंगे और इसका एक लिक्विड सा बैटर तैयार कर लेंगे। ज़्यादा थिक भी ना हो और ज़्यादा लिक्विड भी ना हो, इस तरह का बैटर हम रेडी करेंगे। कोटिंग का बैटर हमारा रेडी हो चुका है और अब हम इसे साइड पे रखेंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए। और अब हम एक ब्रेड स्लाइस लेंगे कॉर्नर कट किए हुए और इसके ऊपर इस तरह से ग्रीन चटनी स्प्रेड कर देंगे। सब तरफ से इक्वल सा हम चटनी स्प्रेड कर देंगे ब्रेड पे। ये देखें जिस तरह से। और अब हम दूसरा ब्रेड स्लाइस लेंगे कॉर्नर कट किया हुआ और उसके ऊपर हम इस तरह से खट्टी मीठी इमली आलू बुखारे की चटनी स्प्रेड कर देंगे। ये देखें जिस तरह से। आप चाहें तो इसके ऊपर केचप भी ऐड कर सकते हैं या अपने हिसाब से जो भी आप लवाजमात ऐड करना चाहें इसके ऊपर, कोई सी भी चटनी। और अब हम इस स्टेज पे 1 टेबल स्पून जो हमने ग्रीन चटनी स्प्रेड किया हुआ ब्रेड था इसके ऊपर इस तरह से हम स्टफिंग ऐड कर देंगे आलू की और अच्छी तरह से स्प्रेड कर देंगे चारों तरफ से। सब तरफ से अच्छी तरह से स्प्रेड करेंगे स्टफिंग को, लेकिन ज़्यादा स्टफिंग ऐड नहीं करेंगे ताकि फ्राई होने के टाइम ये बाहर ना आए इसकी स्टफिंग। ये देखें जी बेहतरीन से हमारे ब्रेड पकौड़ा बनकर रेडी हो चुका है फ्राई होने के लिए। और अब हम इसे बीच से इस तरह से कट कर लेंगे। ये देखें जी। और इस तरह से ये हमारे 2 ब्रेड पकौड़ा बनकर रेडी हो चुके हैं और अब हम एक एक करके सारे ब्रेड पकौड़ा रेडी कर लेंगे। और अब हम इन ब्रेड्स को बेसन की कोटिंग में अच्छी तरह से कवर कर लेंगे। ये देखें जी इस तरह से। और बेसन की कोटिंग आप देख सकते हैं कितनी रनी फॉर्म में आ चुकी है। इसी फॉर्म में होनी चाहिए आपकी भी बेसन की कोटिंग। और अब हम इसे डायरेक्ट से फ्राई कर लेंगे, रखेंगे नहीं। और तेल को मैंने मीडियम टू लो फ्लेम पे अच्छी तरह से गर्म कर लिया था और गर्म तेल में ही हम ब्रेड पकौड़ा एक एक करके सारे ऐड करते जाएंगे और इन्हें अच्छा सा फ्राई कर लेंगे। और मैं इन्हें थोड़ा डार्क सा फ्राई करूँगी क्योंकि मुझे कच्चा सा बेसन पसंद नहीं है, तो इसलिए मैं थोड़ा इन्हें डार्क सा फ्राई करूँगी। आप चाहें तो लाइट भी फ्राई कर सकते हैं। चलें जी बेहतरीन से हमारे ब्रेड पकौड़ा बनकर रेडी हो चुके हैं और ये देखें जी कितने क्रिस्पी से कितने क्रंची से हमारे ब्रेड पकौड़ा बनकर रेडी हो चुके हैं। और इसकी स्टफिंग चेक करें आप। ये बाहर से बहुत ही ज़्यादा क्रंची से और अंदर से बहुत ही ज़्यादा जूसी और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट से बनकर रेडी हुए हैं। आलू की स्टफिंग आप देख सकते हैं कितनी बेहतरीन सी कुक हो चुकी है अंदर से भी। आप इस रेसिपी को मेरी रेसिपी से एक बार रमज़ान शरीफ में ज़रूर से ट्राई करिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर से दीजिएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और अच्छे से कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। चलें जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान, सिंपल और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।